जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने एक इंट्रो आपके लिए डाला है जिसमें एनर्जी कैप्सूल नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। और मैं ज्यादा बात ना करते हुए रेलिवेंट चीजें आपको देना चाहता हूं। बिल्कुल आराम से पेन कॉपी लेके बैठिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। थोड़ी देर के लिए ये समझना है कि बच्चों वाली क्लास होने वाली है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और आपके लिए 100% तक लेके जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से निश्चिंत होके बैठ जाइए। और क्योंकि मैंने सीरीज का नाम ही रखा है एनर्जी, तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी मेरे लिए एनर्जी आनी चाहिए। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो मैंने ये सीरीज चलाई है वो फुलफिल हो। तो आइए, आज परसेंटेज का पहला लेक्चर है। हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनर्जी कैप्सूल के नाम से हमने ये स्टार्ट किया है और ये परसेंटेज का पहला पार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। देखिए, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चनों में प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी चीज गिवन होती है। किसी को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, किसी को परसेंटेज समझ में नहीं आती, और किसी को जो उस क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो समझ में नहीं आते। तो मैं पहले ही कुछ कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो मेरा पहला कंसेप्ट आपसे है, अगर मैं हैज ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो इसका ये मतलब समझिएगा कि मैं आपसे कोई कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। मेरा पहला कंसेप्ट है सही भिन्न। इसका एक दूसरा नाम है पूर्णांक भिन्न, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सर, सही भिन्न, पूर्णांक भिन्न और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब पहला सवाल आपका उठेगा, सर ये सही भिन्न, पूर्णांक भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। तो देखिए, सही भिन्न, पूर्णांक भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। एक प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न के जोड़ने से, एक प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न के जोड़ने से जो बनता है वो होता है सही भिन्न। एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ दें तो क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट सवाल आप कहेंगे कि सर, पहला सवाल तो ये है कि सर नेचुरल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 2 प्लस फ्रैक्शन ले लेता हूं 2/5। नेचुरल नंबर मैंने लिया 2, जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि आप ही कह रहे हैं जोड़ दीजिए, और फ्रैक्शन ले ली मैंने 2/5। अब मैं आपसे कहता हूं आप इसे सॉल्व करो। देखिए, जब एकेडमिक में हम पढ़ते थे तो इसको सॉल्व हमारे जो शिक्षक थे वो ऐसे करते थे कि बेटा 2 में आपको ऐड करना है 2/5, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 की 2 में कीजिए, 5 दूनी 10, बीच में प्लस है तो प्लस। 1 की 2 में कीजिए, 1 दूनी 2, और सामने की सामने गुना कीजिए, 2 एकम 2, सॉरी 5 एकम 5। ऊपर कितना आया, 10 और 2 12, और नीचे 5। मैंने सॉल्व करके लिखा 12/5। इसको हिंदी माध्यम में कैची गुना बोलते थे और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 12/5 आया। क्या ये सही भिन्न है? नहीं। हम इसे सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये सही भिन्न नहीं है। तो फिर आप करिए ये कि 2 में जोड़ना है 2/5, तो आप ऐसे करिए, 2 को सही में लिखिए और ये 2/5 एज इट इज लिख दीजिए। 2 सही, 2/5। ये जो रूप है, ये जो फॉर्म है, यही कहलाती है मिक्स फ्रैक्शन, सही भिन्न। ये जो रूप है इसी को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, सही भिन्न। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 3 में जोड़ दीजिए 7/11, तो आप कहेंगे सर ये नेचुरल नंबर हुआ, ये फ्रैक्शन हुई, आप जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्या करना है सर, ऐसे ही लिख दीजिए 3 सही 7/11। ये जो फॉर्म है इसी को ही कहते हैं सही भिन्न। क्लियर है? आगे कुछ और मैं सवाल आपके लिए लेना चाहता हूं। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा। मैं आपसे कहूं आप 8 में जोड़ दीजिए 2/7, तो आप कहेंगे देखिए सर ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, आप जुड़वा रहे हैं कोई भिन्न कोई फ्रैक्शन, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए 8 सही 2/7, दैट इज योर राइट आंसर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपसे नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन हर बार जुड़वाएगा। कभी कभी क्या होगा कि आपको सही भिन्न ही डायरेक्ट दे देगा। जैसे मैं आपसे कहूं 3 सही 4/5, उसने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आप जानते हैं सर ये तो सही भिन्न है। और सही भिन्न को लिखने का तरीका क्या होता है, सही वाली चीज अलग लिख दीजिए और फ्रैक्शन वाली चीज अलग लिख दीजिए और बीच में प्लस। सर ये नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शन, ये क्या है सर, ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अभी कोई हमें जल्दी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 8 सही 3/5, मैं आपसे कहूं इसको सॉल्व करके बताइए, तो आप कहेंगे देखिए सर ये तो सही भिन्न है, और सही भिन्न को आपने बताया 8 प्लस 3/5, ये हमारा सही आंसर रहेगा। एक और लेता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 9 सही 1/4, आप इसका मुझे आंसर बताइए, तो आप 1 सेकंड में बता देंगे कि सर ये रहेगा 9 प्लस के 1/4। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आप में से किसी को, मुझे ऐसा लगता है, नहीं होगी। ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे बैठिए जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ते हैं, ऑफलाइन में फील करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो पहला कंसेप्ट हमारा क्या रहा कि हमने क्या सीखा, सही भिन्न मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन क्या इसमें इतना ही है? नहीं, इसमें इतना नहीं है, इसमें और भी कुछ है। क्या है देखिए, मैं आपसे अगर ये कहूं कि आप 8 में जोड़ दीजिए 3 सही 4/9, और मैं आपसे कहना चाहता हूं आप मुझे इसका जवाब दीजिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए मुझे। आप मेरे से कहेंगे सर ये तो 8 ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। सर ये अभी पढ़ा, क्या है ये? सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, कैसे लिखेंगे इसे? सर इसे लिखने का तरीका आपने बताया 3 प्लस 4/9, ऐसे लिखेंगे इसको, पहली बात। और सर 8 में 3 आप जोड़ेंगे, 8 में 3 आप जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 11 प्लस 4/9। और अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूं कि भैया नेचुरल नंबर में जोड़ना है फ्रैक्शन, कैसे जोड़ें? सर ऐसे ही लिख दीजिए 11 सही 4/9, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? आगे एक और लेता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आप 37 में जोड़ दीजिए 4 सही 11/13, और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? तो देखिए जी, इसको समझते हैं। अगर आप इसको समझें तो सर ये 37 ही है, प्लस ये तो सही भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, कैसे लिखेंगे? सर 4 प्लस 11/13। सर 37 में 4 जोड़ दीजिए 41 प्लस 11/13। ये नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शन जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे? सर 41:11/13, दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है जी? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी मुझे ऐसा लगता है नहीं होगी। अब सर हमने इसको समझ लिया, समझ तो लिया, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको
किसी नेचुरल नंबर में कोई मिक्स फ्रैक्शन जोड़नी है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 8 में 3 जोड़िए, 11 सही 4/9। ये मैंने खोल के बताया आपको और ये मैंने डायरेक्ट करा। देखिए प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है, लेकिन इसका डायरेक्ट ये है। ये कब आएगा, जब हम ये समझ पाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट आपसे बोलूं, अगर मुझे कोई किसी नंबर में ऐड करना है कोई मिक्स फ्रैक्शन, क्या करिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 37 में 4 जोड़िए, 41 सही 11/13। अरे यही तो आया था, यही तो आया था जो मैं डायरेक्ट करा रहा हूं। लेकिन एक प्रोसेस है इस तक जाने का, ये प्रोसेस है। और लेता हूं, देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं और मैं आपसे कहूं 78 में जोड़ दीजिए 11 सही 9/19, ये मुझे बताइए क्या आएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन और कहूं कि 1 2 3 में ऐड कर दीजिए 78 इज टू 31/41, इसका आंसर बताइए। अगर मुझे तरीका नहीं आता तो मुझे पूरे को खोलना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर वापस से ही। लेकिन अब मुझे पता है सर 78 में 11 जोड़ दो, 89 सही 9/19। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। सर 123 में 78 जोड़ दीजिए डायरेक्ट, 8 में 3 जोड़िए, 11 का 1 का 1, 7 2 9 10 की 0, 1 1 और 1 2 सही 31/41, ये मेरा सही आंसर है। चलिए जी आगे चलते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक नए कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक न्यू कंसेप्ट सीखते हैं। क्या है सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप 1 में से घटा दीजिए 3/8, 1 में से घटा दीजिए 3/8। कैसे करेंगे सर, वही बात हमें तो टीचर ने सिखाया था, बच्चों वाली बात। 1 में से घटाना है 3/8, क्या करो, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुना कैंची गुना, 8 एकम 8, बीच में माइनस, माइनस लगाओ, 1 तिया 3। अच्छा सामने की सामने भी गुना करनी है, 1 अट्ठे 8, 8 में से 3 गए 5/8, ये मेरा आंसर है। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करके क्या आया, 5/8, ये मेरा सही आंसर है। सही आंसर है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। आप कहेंगे सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या ही दिक्कत है, और परसेंटेज में इसका क्या ही यूज होगा। सर यूज होगा, अभी जो मैंने आपको बात बताई बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं इस बात को दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। कैसे, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 1 में से घटाना पड़ जाए कोई फ्रैक्शन, तो आप करिए क्या, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दीजिए। 8 में से 3 गए 5/8, ये मेरा सही आंसर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 में से घटाना पड़े कोई फ्रैक्शन, 1 में से घटाना पड़े कोई फ्रैक्शन, तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दीजिए, ये मेरा सही आंसर है। और जिसको ये समझ में नहीं आया दोबारा बताऊंगा, लेकिन ये तो बच्चों वाली बात मैंने आपको डिटेल कराई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो जरा क्या कहना चाहता हूं मैं। 1 में से घटाना पड़े कोई फ्रैक्शन, क्या करिए, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दीजिए। 11 में से 7 गए 4/11, ये मेरा सही जवाब है। जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करो, डिटेल करो, 1/1 माइनस 7/11, जैसे मैंने अभी सॉल्व करा है इसको, ऐसे करो आप। नेक्स्ट देखो जरा, सर 1 में से घटवाना चाहते हो आप कोई फ्रैक्शन, क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। 19 में से 4 गया 15/19, ये मेरा सही जवाब है। नेक्स्ट, सर 1 में से घटवा रहे हो आप कोई फ्रैक्शन, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दीजिए। 100 में से 91 घटाइए 9/100, ये मेरा क्या है, सही आंसर है।
क्लियर है जी बात? तेजी तो नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट, अब सर यहां पे एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ कि अभी आपने क्या कहा, अभी आपने कहा एक में से फ्रैक्शन घटवानी है, नीचे में से ऊपर वाला। क्या ये लगेगा इसमें? नहीं, एक नहीं है, एक नहीं है। जो बात जहां लागू होगी उसे वहीं तक ही रखना। ऐसा नहीं है हर जगह लगाओगे, आप हर जगह लगाओगे, ऐसा नहीं है। एक ही जगह फोकस करना है। अब क्या है सर? अब ये है कि सर 4 में से घटाना है कोई फ्रैक्शन, एक नहीं है, फिर कैसे करें? तो समझिए, देखिए ये 4 है, अगर मैं इस 4 को 3+1 लिखूं, अभी भी तो 4 है, और -2/5। बात क्लियर है सर? ये तीन आप ऐसे ही रखो, बीच में प्लस, ये रहा प्लस। अब आप ये वाली बात देखना, अभी तो पढ़ाई सर एक में से आप घटवाना चाहते हैं किसी फ्रैक्शन को, तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दीजिए। 5 में से 2 घटाओ, 3/5। और ये बात तो अभी पढ़ा के आ रहा हूं मैं, ये नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शन जोड़ना है, तो 3 सही 3/5, ये मेरा सही जवाब है। एक और क्वेश्चन में डिटेल कराता हूं, फिर इसका शॉर्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सर, 7 में से घटाने के लिए बोल रहे हैं किसी फ्रैक्शन को, एक नहीं है, एक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस 7 को अगर मैं लिखूं 6+1, कोई दिक्कत नहीं सर। ये 7/10, ये रहा 7/10। आप देखें 6, ये रहा 6, प्लस ये रहा प्लस। सर एक में से घटवाने के लिए कह रहे हैं किसी फ्रैक्शन को, एक में से। अब वो लागू होती है सिचुएशन, सर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दीजिए। 10 में से 7 गए, 3/10। और अभी तो पढ़ा, ये नेचुरल नंबर जोड़ना है, फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे? 6 सही 3/10, ये मेरा सही आंसर है। अच्छा, वापिस आते हैं। अगर वापिस आप आओ तो आप ध्यान से क्या देखो इसका शॉर्ट, अगर यहां कोई नंबर लिखा हुआ है उससे कम लिखो। 4 लिखा है, 3 लिखो। सर लिख दिया 3। पहला काम करो, 4 लिखा है, एक कम लिखो, 3 लिखो, और नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो। 5 में से 2 गए, 3/5, यही मेरा आंसर है। चेक कर लो, 3 सही 3/5। हमने ये डिटेल जो करा, इसी डिटेल का शॉर्ट ये है। आप अगर इसको इनडायरेक्टली देखें तो यही है। 4 को 3 क्यों लिखा? क्योंकि 4 को तो लिख रहे हो आप 3+1, और ये एक जब इससे कनेक्ट होता है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटती है, ठीक है नहीं? तो इसका शॉर्ट है। देखो एक बार। नेक्स्ट सर, 7 है ना, एक कम लिखो, 6 लिखो, लिख दिया 6, और नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या घटा दो। दूसरा काम ये करो, 10 में से 7 गए, 3/10, ये मेरा सही आंसर है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन रिवीजन पे डालते हैं। 16 है, एक कम लिखो, सर 15। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या क्या करो? घटा दो। 19 में से 9 गए, 10/19, ये मेरा सही जवाब। नेक्स्ट, 78 लिखा हुआ है, एक कम लिखो, 77। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाओ। 29 में से 17 गए, 12/29, ठीक है जी। नेक्स्ट, 131 लिखा हुआ है, एक कम लिखो, 130। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाओ। 9 में से 1 गया, 8, 7 में से 3 गए, 4, और नीचे 79। नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क, इसे आप करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कम लीजिए, 7, 8, 9 से एक कम, 7, 8, 8। 111 में से 12 घटाइए, 99/111, ये हमारा क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक कम लीजिए, 9, 9, 8। 129 में से 8 घटाइए, 121/129,
ये हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, ये आप करेंगे, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, ये भी आप ही कर लेना, ये आपके लिए। नेक्स्ट, अब समझते हैं एक नया कंसेप्ट। नया कंसेप्ट क्या है सर? पहली बात जब आपने बताई थी उसमें ये कहा था कि किसी नंबर में अगर जोड़ना हो किसी मिक्स फ्रैक्शन को तो आप डायरेक्ट जोड़िए, लेकिन यहां पर किसी नंबर में से घटवा रहा है कोई मिक्स फ्रैक्शन। क्या करें? पहले आप मेरी बात समझना सर। अगर किसी नंबर में से घटाना है ना कोई मिक्स फ्रैक्शन, तो आप करिए क्या, यहां अगर 4 लिखा हुआ है ना तो एक ज्यादा घटाइए। अभी आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट करा रहा हूं मैं, आप जो मैं समझा रहा हूं उसे समझो। 16 में से 5 घटाओ, एक ज्यादा घटाओ, तो आप कहेंगे सर 11 बचा, 11 बचा। और सर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाइए। सर 7 में से 4 घटाइए, 3/7। ये मेरा सही आंसर है। मैं कराऊंगा, डिटेल कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं किसी भी संख्या में से घटाना है कोई मिक्स फ्रैक्शन, तो यहां 5 लिखा हुआ है, एक ज्यादा घटाओ, 6 घटाओ, तो 29 में से 6 गया सर 23, 23 बचा सर। आगे सर 11 में से 6 घटाइए, 11 में से 6 घटाइए, 5/11। ये मेरा सही आंसर। नेक्स्ट देखो, एक सर 100 में से घटाना है 8 सही 1/3। क्या करूं सर? एक ज्यादा घटाओ, 9 घटाओ। 100 में से 9 गए सर 91, 91। और नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दीजिए, 3 में से 1 गया, 2/3। देखो एक बार। नेक्स्ट सर 100 में से घटवा रहे हो आप 16 सही 2/3, तो 16 है, एक ज्यादा घटाओ, 17 घटाओ। जब 100 में से 17 घटाएंगे तो 83 बचेगा भैया। फिर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो, 3 में से 2 गए, 1/3 भैया। और ये क्या है? हमारा आंसर। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको डिटेल करा देता हूं, डिटेल समझते हैं। एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ये था कि सर 100 में से घटाना है 16 सही 2/3। कैसे घटाएंगे समझो। सर ये 100 रहा, ये रहा 100, माइनस सर अभी आपने बताया ये क्या है? ये क्या है? ये है मिक्स फ्रैक्शन। घटाना है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं 16 + 2/3। यही तो तरीका होता है इसे लिखने का। ठीक है भैया, यही तो तरीका होता है। फिर सर ये हैं पिताजी, माइनस अंदर जाएगा, प्रवृत्ति बदल देता है, और प्रवृत्ति बदल देता है तो आइए, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -16। फिर पिताजी यहां जाएंगे, माइनस यहां जाएगा, यू भी माइनस, -2/3। क्लियर है अभी तक? अच्छा, अगर मैं अपनी तरफ से इसमें एक घटा दूं, एक जोड़ दूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो पहले आप इसको देखो। -16, -1, -17, 100 में से 17 गए सर 83। यहां प्लस है, ये रहा प्लस सर। और ये तो मैंने अभी पढ़ाया, एक में से घटाना है सर कोई फ्रैक्शन, एक में से घटाना है। क्या करें? नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दीजिए। 3 में से 2 गया, 1/3। और ये तो पहला ही कंसेप्ट था, 83 में जोड़ना है 1/3, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 83 सही 1/3। 83 is to 1/3, दैट इज योर राइट आंसर। आज हम इतना रखते हैं, आज मुझे लगता है इतना काफी है। बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको लगा हो, जो भी आपके विचार हैं कमेंट में एक बार लिखें आप, ठीक है। दूसरी बात भाई, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, बढ़िया लगा हो, बेहतरीन लगा हो,
तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।